हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम सांवले सपनों की याद जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, सांवले सपनों की याद पाठ के अंतिम गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने पढ़ा था कि जो सालिम अली हैं वो उनकी तुलना किससे की गई है, उनकी तुलना लॉरेंस से की गई है। HD लॉरेंस जो है वो भी प्रकृति प्रेमी थे और उनकी पत्नी फ्रेडा को जब उनके बारे में बोलने को कहा गया तो उन्होंने क्या कहा कि उनके छत पर आने वाली जो गोरैया है वो उनके बारे में ज़्यादा जानती है। अब तक की जो है इसमें चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे दिया गया है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। कि जो जटिल प्राणी हैं उनके लिए हमेशा जो है क्या रहेंगे, एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी एक बचपन की जो है एक इंसिडेंट बताया गया है कि जो एयरगन है उनसे घायल होकर एक नीले कंठ वाली गोरैया जो है उनसे उन्हें प्रेरणा मिली थी पक्षियों को बचाने की, पक्षियों को लिए काम करने की, उनके लिए खोजबीन करने की। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका एक विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। तो वो किस में विश्वास रखते थे, वो जिंदगी की ऊंचाइयों में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास जो है एक क्षण के लिए भी कभी भी उनका विश्वास वो डिगा नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो। वे लॉरेंस की तरह नरसैंगिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो उनकी तुलना किससे की गई थी, लॉरेंस के से, कि वो उनकी तरह ही नरसैंगिक जिंदगी क्या होती है बच्चों, कि कोई भी गलत काम होने पर उसके विरुद्ध जो है कोई प्रतिक्रिया देना, वो नरसैंगिक जिंदगी होती है। ठीक है। यानी हम कहते हैं ना कि जैसे लाजमी है भाई, कुछ गलत काम हुआ तो उसके बारे में बोलेंगे, तो वही मीनिंग कुछ यहाँ पे है नरसैंगिक का। उसके बाद देखिए, नरसैंगिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कि जो सालिम अली हैं वो प्रकृति की दुनिया जो है उसमें एक टापू नहीं थे। टापू की बजाय, टापू तो जैसे छोटा सा होता है, तो वो एक अथाह सागर थे। जो प्रकृति की दुनिया में एक उनका नाम था, उनका जो रुतबा था उसको लेकर। जो लोग उनके ब्राह्मणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। तो जो लोग उनको जानते थे, जो लोग जो है उनसे परिचित थे, उनको आज भी ये लगता है कि वो पक्षियों की खोज में ही कहीं गए हैं, उनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है, वो पक्षियों का सुराग लेकर बस अभी आते ही होंगे। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन जो है लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ जो है वो क्या होंगे, लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, कि जब तक वो लौटते नहीं है वो अभी लौट आएंगे, वो पक्षियों की खोज में ही गए हैं, और जब तक वो लौटते नहीं उनको उनको गया हुआ नहीं मान सकते। ठीक है, तो ऐसा इसमें दिया गया है। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, सालिम अली किन के लिए एक पहेली बने रहेंगे और क्यों। तो सालिम अली जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली बने रहेंगे। प्रश्न 2 है, किसने सालिम अली को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा और कैसे। तो नीले कंठ की गोरैया ने जो है सालिम अली को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा। तो कैसे में भी आप लिख देंगे बच्चों, नीले कंठ की गोरैया ने सालिम अली को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा। जब वह सालिम अली की एयरगन से घायल हो गई तो सालिम अली को वहां से क्या मिली, प्रेरणा मिली। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। प्रश्न 3 है, सालिम अली को किस में विश्वास था, जिंदगी की ऊंचाइयों में, नरसैंगिक जिंदगी में, पहेलियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो सालिम अली को जिंदगी की ऊंचाइयों में विश्वास था, और जिसको जो है कोई भी डगमगा नहीं पाया था। प्रश्न 4 है, सालिम अली किसकी तरह क्या बन गए थे। तो सालिम अली लॉरेंस की तरह नरसैंगिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ये आंसर आप लिख देंगे। प्रश्न 5 है, नरसैंगिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग है यानी जो आगे लगा हुआ है वो क्या है, नरसैंग है, और इक जो है वो क्या है, यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ख हो जाएगा। प्रश्न 6 है, प्रतिरूप शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो प्रति में क्या हो जाएगा, प्रति जो है वो यहाँ पे क्या है, एक तरह से
उपसर्ग की भांति है, और यहाँ पे रूप जो है वो क्या है, रूप जो है वो प्रत्यय की भांति है। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।